सभी को नमस्कार। क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश, इसमें हम अपने मोमेंट्स बुक का जो लेसन था, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन एक नेम है, स्टोरी टेलर वक्ता, कहानी कहने वाला। ईश्वरन कहानी कहने वाला, इस शीर्षक नेम से हम स्टोरी पढ़ रहे थे। तो किस प्रकार वो महेंद्र के साथ रहता था, उसे कहानियाँ सुनाता था। महेंद्र जो है एक निरीक्षक था जो विभिन्न साइट्स पर निरीक्षण का कार्य करता था। तो ईश्वरन उसके साथ रहता था महेंद्र के, और उसके खाना पकाने का, वॉश क्लॉथ्स, टाइडी द टिन शेड, अलसिक्टा वर्क उसके लिए करता था। इसी क्रम में हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखें। हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर्णन। हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड। उसके स्वयं के जो वर्णन थे, कहानियाँ थी, वे बहुत अधिक प्रभावित थी बाय तमिल ऑथर्स, तमिल लेखकों के द्वारा। दैट ही रीड, जो पुस्तकें वो पढ़ता था, तो उसमें जो स्टोरीज थी वो तमिल लेखकों से प्रभावित थी, अर्थात राइटर्स तमिल ऑथर्स थे। When he was narrating even the smallest of incidents, narrate वर्णन करना। When he was narrating even the smallest of the incidents, कि जब वह सबसे छोटी से छोटी जो घटना है, घटनाओं में सबसे छोटी जो घटना उसका भी वर्णन करता, तो he would try to work in suspense, संदेह, and surprise, आश्चर्य, ending into the account, अपने उस कहानी में सस्पेंस और सरप्राइज जोड़ने का वो प्रयास करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ सेइंग, ये कहने के बजाय दैट की ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, हाईवे पर उसे उखड़ा हुआ पेड़ दिखा, या उखड़ा हुआ पेड़ उसके सामने था। अपरूटेड, उखड़ा हुआ, जड़ें बाहर निकली हुई और गिरा हुआ। ही वुड से, वो कहता था, विद आईब्रोज सुटेबली आज्ड, अपनी बाहों को उपयुक्त रूप से फैलाते हुए, हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, नाटकीय हावभाव में अपने हाथों को फैलाते हुए। द रोड वाज डेजर्टेड, सड़क सुनसान थी, डेजर्ट सुनसान। एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड समथिंग दैट, मैंने अचानक कुछ ध्यान दिया, देखा कि लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बीजी बेस्ट, कि एक विशाल बीजी घना, बीस्ट जानवर, एनिमल, कि एक विशाल घना जानवर अर्थात मोटा बड़ा जानवर, लेइंग स्प्राउल्ड अक्रॉस द रोड, फैल कर सड़क पर पड़ा हुआ था, इस किनार से इस किनार तक, अर्थात पूरी सड़क पर। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मेरे मन में आधी इच्छा हुई कि मैं मुड़ूं और चला जाऊं, वापस लौट जाऊं। बट एज आई केम क्लोजर, किंतु मैं जैसे ही उसके निकट आया, एंड सो, देखा, दैट वॉज ए फॉलन ट्री, एक तो गिरा हुआ पेड़ था। वे इट्स ड्राई ब्रांचेज, उसकी सूखी जो जड़ें थी, स्प्रेड आउट, बाहर फैली हुई थी। महेंद्र would stretch himself back in his canvas chair। इस सारी घटना को महेंद्र सुनता था, तो कैनवास की चेयर पर वो बैठा होता है और वो अंगड़ाई लेता है। लिसन टू द ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और वह ईश्वरन की कहानियों को बिना किसी आलोचना के सुनता था। टेल्स, स्टोरीज, कहानियों को। द प्लेस आई कम फ्रॉम इट्स फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। ईश्वरन जो है उस महेंद्र को कहानी कहना आरंभ करता है। वो कहता है कि द प्लेस आई कम फ्रॉम, जिस स्थान से मैं आया हूँ, अर्थात जिस स्थान से मेरा संबंध है, इज फेमस फॉर टिम्बर, वो टिम्बर की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। देयर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वहाँ चारों ओर सघन समृद्ध जंगल है।
The logs are held onto the lorries by elephants. The logs यहाँ पर लट्ठे, बड़े बड़े पेड़ों के जो बड़े तने होते हैं, मेन तने जो लट्ठे उन्हें कहते हैं. The logs are held ऊपर चढ़ाना onto the lorries गाड़ियों पर by elephants के हाथियों के द्वारा. गाड़ियों में उन लकड़ी के लट्ठों को चढ़ाया जाता था. They are huge well-fed beasts. They it means elephants. वे हाथी बहुत विशाल थे. Well-fed beasts अच्छी तरह खाए पिए मोटे ताजे जानवर थे. When they turn wild, जब वे जंगली हो जाते थे. Wild जंगली होना, एक पालतू होना, एक जंगली होना. Domestic and wild. Even the most experienced Mahavar isn't able to control them. यहाँ तक कि एक से सर्वश्रेष्ठ अनुभवी महावत भी उनको नियंत्रण में नहीं कर सकता था. After this prologue कथन, इस कथन के बाद ईश्वरन would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. In this prologue, इस कथन के बाद ईश्वरन जो है एक कहानी का आरंभ करता. एनेक्डोट कहते हैं किस्सा. लॉन्च इनटू एन एलोबरेट एनेक्डोट्स इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट से संबंधित ऐसा किस्सा वो कहना आरंभ कर देता. One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. One day, एक दिन, a tusker यहाँ पर मेल एलिफेंट है, एलिफेंट आप माने इसको. A tusker escaped from the timber yard, कि टिम्बर यार्ड लकड़ियों के उस आंगन से एक हाथी जो है बच करके निकल गया. and began to roam about निरुद्देश्य से भटकना, एक फ्रेजल वर्ब है कि वह इधर उधर भटकने लगा. स्टैम्पिंग ऑन बुशेज झाड़ियों को रौंदते हुए. टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर जंगली बैलों को तोड़ते हुए. एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल और शाखाओं को तोड़ते हुए एट विल उसकी इच्छा के अनुसार. यू नो सर, आप जानते हो श्रीमान, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मेड, कि हाथी किस प्रकार व्यवहार करता है जब वह पागल हो जाता है. ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप in the excitement of his own story. ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story कि ईश्वरन अपने स्वयं की कहानी को कहने की उत्साह में इतना अधिक जो है उत्साहित हो जाता है कि he would get up from the floor, वह फर्श पर खड़ा हो जाता है. and jump about, इधर उधर फुदकने लगता है. stamping his feet, अपने पाँवों को पटकता है. and emulation, नकल करते हुए of the mad elephant, जिस प्रकार एक पागल आती है अपने हाथ पाँवों को जमीन पर पटकता है तो इसी प्रकार उसकी नकल करते हुए, इमिटेट करते हुए अपने पाँवों को ज़मीन पर पटकता है. तो आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही. तो सभी भैया बहन, अभी हमने 2, 3 या 4 पैराग्राफ्स पढ़े हैं, तो इन पैराग्राफ्स का आप ट्रांसलेट करें, आल वर्ड मीनिंग्स को आप याद करें और इसका ट्रांसलेट करने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे क्वेश्चंस हैं उन्हें हम ठीक तरह से समझ सकें और लिख सकें. Thank you.